नीरजा भनोत एक वीरांगना थीं। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको नीरजा भनोत, जो कि एक वीरांगना थी, उनके विषय में कुछ बताने जा रही हूँ। तो ये जानकारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया और उन्हें हमें दिल से याद करना चाहिए और नमन करना चाहिए। तो उन्हीं में से एक है नीरजा भनोत। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी। सामान्य व्यक्ति सामान्य स्थिति में साधारण काम करते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी असाधारण स्थिति में भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण काम ही करते हैं। नीरजा भनोत ऐसी ही एक असाधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। 5 सितंबर को भारत से अमेरिका जा रहे पैन एम 73 एयरलाइंस की वे विमान परिचारिका थी। विमान परिचारिका मतलब एयर होस्टेस। इस विमान को जब 4 आतंकवादियों ने अपहरित कर कराची यानी कि पाकिस्तान में उतरवाया, तो उसमें 360 से अधिक यात्री सवार थे। 23 वर्षीय नीरजा विमान की मुख्य परिचारिका थी। 16 घंटे से अधिक समय तक चले बंधक ड्रामे में नीरजा ने साहस और बुद्धिमानी से न केवल 355 से अधिक यात्रियों की जान बचाई, बल्कि 3 बच्चों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नीरजा का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में पिता हरीश भनोत और माता रमा भनोत के घर हुआ। नीरजा के पिता मुंबई में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत थे। नीरजा की प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ के सेक्रेट हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। इसके पश्चात उनकी उच्च शिक्षा मुंबई के स्कॉटिश स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई। 1985 में नीरजा का विवाह हुआ और वे पति के साथ खाड़ी देश रहने चली गईं। दहेज के दबाव के कारण रिश्ते में खटास आई और विवाह के 2 माह पश्चात ही नीरजा मुंबई वापस आ गई। विमान परिचारिका की नौकरी के लिए मियामी में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने पैन एम एयरलाइंस में परिचारिका की नौकरी शुरू की। 1986 में विमान के अपहृत होने के समय नीरजा उस विमान में सीनियर पर्सर के रूप में नियुक्त थी और उन्हीं की तत्काल सूचना पर चालक दल के 3 सदस्य विमान के कॉकपिट से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। अब वरिष्ठ विमानकर्मी के रूप में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नीरजा के ऊपर थी। 16 घंटों के बाद जब आतंकवादियों ने यात्रियों की हत्या शुरू कर दी और विमान में विस्फोटक लगाने शुरू किए, तो बिना एक क्षण की देरी किए नीरजा विमान का आपातकालीन दरवाजा खोलने में सफल रहीं और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त किया। यदि वे चाहती तो दरवाजा खुलते ही पहले स्वयं कूदकर बाहर निकल सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अधिकांश यात्रियों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। इसी प्रयास में 3 बच्चों को निकालते हुए जब एक आतंकवादी ने बच्चों पर गोली चलानी चाही, तो नीरजा ने बीच में आकर मुकाबला किया और उस आतंकवादी की गोलियों की बौछार से मानवता की रक्षा करते हुए शहीद हो गई। नीरजा के इस वीरतापूर्ण आत्मोत्सर्ग ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ हाई जंप के रूप में विख्याति दिलाई। इस अद्भुत वीरता और साहस के लिए नीरजा को भारत सरकार की ओर से मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। 23 वर्षीय नीरजा यह पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला और सबसे कम उम्र की भारतीय नागरिक भी बन गई। पाकिस्तान सरकार की ओर से उन्हें तगमा ए इंसानियत से सम्मानित किया गया। सन 2004 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। सन 2005 में अमेरिका ने उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया। नीरजा के इस साहसिक कार्य और उनके बलिदान को याद रखने के लिए राम माधवानी के निर्देशन में उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई। फिल्म निर्माता अतुल कास्वेकर की यह फिल्म 19 फरवरी 2016 को प्रदर्शित हुई। अभिनेत्री सोनम कपूर ने इस फिल्म में नीरजा का किरदार निभाते हुए उसे जीवंत कर दिया। नीरजा की स्मृति में मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक चौराहे का नामकरण किया गया,
जिसका उद्घाटन 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने किया था। जैसे कि आप जानते हैं, एयर होस्टेस जब प्लेन हाईजैक हो जाता है तो जो प्लेन के कर्मचारी होते हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने यात्रियों को सुरक्षित रखें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। नीरजा भनोत ने वही किया और उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना लोगों को सही सलामत बाहर निकाला। तो ऐसे महान व्यक्ति, ऐसी साहसी महिला को हमें नमन करना चाहिए और हमारे अंदर ये एक भावना आनी चाहिए कि उन्हें सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।